हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 6 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली जो सीरीज है उसमें अब हम लोग करंट अफेयर में 3 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे और जीके में 2 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। जीके में कौन सा टॉपिक चल रहा है? तो ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में HMPV वायरस तेजी से किस देश में फैल रहा है? तो ये फैल रहा है आपका चीन में। कहाँ पर फैल रहा है? चीन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। HMBP की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। इसका क्या नाम हो जाएगा? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। इसके लक्षण यानी सिम्टम क्या क्या रहेंगे? तो वही नॉर्मल खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, ये सब होगा। ये किसको ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा? तो जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा उनको ज़्यादा प्रभावित करेगा ये। जैसे कि बच्चे हो गए, बच्चों को बचाना है इससे, बूढ़ों को। ये फिलहाल अभी कहाँ फैला हुआ है? तो चाइना में। इसको ध्यान रखें। हाल ही में अभी डिंगा डिंगा वायरस बहुत पॉपुलर हो रहा था। ये कहाँ पे फैला हुआ था? युगांडा में था। इसको भी ध्यान रखें। अब हम लोग करेंगे करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज। जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे उनको बता दूं मैं कि डेली हम लोग रिवाइज करते हैं 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के और 2 जीके के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जीके वाले क्वेश्चन किसी न किसी प्रीवियस ईयर से लिए गए होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो यह नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अग्नि वॉरियर 2024 युद्ध अभ्यास स्टार्ट हुआ था? तो सिंगापुर के बीच में करते हैं हम लोग। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसने जीता था? तो टॉक्सिक मूवी ने। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम हुआ था लागू। कब लागू हुआ था? यह 1987 में। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB की स्थापना वर्गीस कुरियन द्वारा की गई थी। कब? तो 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पौधों के संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका हाल ही में स्थापित किया है? तो ऐसा किया है उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड की बात आई है तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 में ये बना था, उत्तर प्रदेश से अलग होकर। इसकी कैपिटल देहरादून और गैरसैंण दोनों होती है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। इसको ध्यान रखें। हम लोग उत्तराखंड के बारे में और डिटेल में जानते हैं। चलिए आगे। पहले तो उत्तराखंड के कुछ जीके के बारे में। यहाँ पे कौन कौन से झील मिलेंगे आपको देखने के लिए यानी लेक? तो सात ताल, राकस ताल, नैनीताल और माला ताल। ये ताल जो चार हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तराखंड में अगर नेशनल पार्क की बात करें हम लोग तो यहाँ पर आपको मिलेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और अब इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि इसी के बगल से रामगंगा नदी बहती है, इसलिए इसका नाम कर दिया गया रामगंगा। यहाँ पर आपको मिलेंगे नंदा देवी, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी और गंगोत्री। तो ये कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि उत्तराखंड में मिलेंगे आपको। यहाँ पर कुछ पासेज यानी दर्रों की अगर बात करें हम लोग तो माना दर्रा और नीति दर्रा, ये दोनों ही आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? उत्तराखंड में। और अब उत्तराखंड से कुछ हाल फिलहाल के करंट अफेयर जो कि चर्चे में है। भारत की पहली योग नीति का यूनिफॉर्म अनावरण किया गया कहाँ पर? तो उत्तराखंड में। और JLGB मेला 2024 का शुभारंभ किसने किया? पुष्कर सिंह धामी ने किया है, उत्तराखंड में ही। ये उत्तराखंड के CM हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये भी बना है उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में जो होंगे उसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? उत्तराखंड कर रहा है। और जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बम्बी बकेट किसने चलाया? तो ये भी चलाया उत्तराखंड ने। और सकल पर्यावरण उत्पाद यानी GEP सूचकांक लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये भी बना उत्तराखंड। और देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन ये भी कहाँ पर हुआ है? तो उत्तराखंड में हुआ है। अब करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज। तो संरक्षण नाम का मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया अभी हाल ही में? तो इसको लॉन्च किया था इंडियन रेलवे ने। और हाल ही में इंडियन आर्मी ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो एकलव्य। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा यानी CSIR द्वारा। एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार के पटना में है। इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है?
तो हाल ही में यूएनओ में भी 5 देश को शामिल किया गया है जो कि टेम्पोररी होते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है जो अस्थायी होते हैं, तो 2 साल इनका कार्यकाल होता है। 5 देश शामिल हुए हैं, कौन कौन? तो एक तो डेनमार्क है, सोमालिया है, पनामा है और पाकिस्तान और ग्रीस। तो ये 5 देश शामिल हुए हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोमालिया, क्योंकि सोमालिया जो है एक अफ्रीकी कंट्री है, इसको ध्यान रखें आप लोग। अगर बात करेंगे भारत इसमें कभी शामिल हुआ, तो भारत अभी तक इसमें यूएनओ में 8 बार इसका सदस्य बन चुका है, पर भारत इसका परमानेंट मेंबर कभी नहीं बना है। ठीक है, इसको ध्यान रखें। यूएनओ की बात करेंगे हम लोग, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको यूएसए के न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन आइलैंड पे। और परमानेंट मेंबर की बात करेंगे जिनके पास वीटो पावर होता है, वो 5 हैं। एक तो यूएसए है, दूसरा रसिया है, चाइना है, फ्रांस है और यूके है। तो ये 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं, इसको भी ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। अब करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज। एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो मसातो कांडा बने हैं। संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? वेस्ट बंगाल ने जीता इसको। हाल ही में ब्लू ओरिजिन कंपनी ने 6 पर्यटक को अंतरिक्ष में घुमाकर वापस लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो NS-28 मिशन लॉन्च किया है। ब्लू ओरिजिन कंपनी किसकी है? तो जो अमेजन के मालिक हैं जेफ बेजोस, उनकी है ये कंपनी। और हाल ही में एलन मस्क की कंपनी जो स्पेस एक्स है, उसने भी लॉन्च किया था एक ऐसा मिशन अंतरिक्ष में घूमने वाला। उसका क्या नाम था? तो पोलरिस डॉन मिशन नाम था, इसको भी ध्यान रखें। अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर भारत में स्थित है, ये है हरियाणा के गुरुग्राम में, इसको ध्यान रखें। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? तो बांग्लादेश के ढाका में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 31 नंबर का राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है भोपाल में। भोपाल कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है भोपाल, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। इस बार यह अगर पूछे किस नंबर का था, एडिशन का था, 31 का था। इनोग्रेशन कौन किया है? तो जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के मोहन यादव, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या होती है? भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव और गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। फोटो में आपको मोहन यादव दिख रहे हैं। कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं हम लोग मध्य प्रदेश से। देश की पहली सोलर सिटी कौन बनी? तो मध्य प्रदेश का सांची। यूनेस्को द्वारा संगीत शहर किसे चुना गया? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर को। किस राज्य के नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना की शुरुआत हो चुकी है? तो मध्य प्रदेश में है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी कहाँ खुलेगी? तो ये भी मध्य प्रदेश में। और लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकादमी संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? तो ये भी मध्य प्रदेश के इंदौर में बनेगा, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने लगाया है। और हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। पीवी सिंधु क्या खेलती हैं? बैडमिंटन। सैयद मोदी किसकी ट्रॉफी है? तो बैडमिंटन का। हाल ही में भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स, जिसका नाम है, किसके साथ स्टार्ट किया है? तो कंबोडिया के साथ में। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल तकनीकी और आर्थिक की स्थापना कब हुई थी? बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन यानी समिट कहाँ पर हुआ था? तो बांग्लादेश के ढाका में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2025 से लेकर 2039 तक जन्म लेने वाले बच्चों की पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो इनका नाम होगा जनरेशन बीटा। क्या नाम होगा? जनरेशन बीटा। तो जो बच्चे 2025 से लेकर 39 के बीच में होंगे उनका नाम दिया गया है बीटा। तो अल्फ़ा कौन होंगे? तो 2010 से लेकर के 2024 तक जो थे वो क्या थे? वो अल्फ़ा थे। और जो 1995 से लेकर के 2009 तक थे, इनका नाम क्या था? जेड। और जो 2039 से आगे आएंगे उनका क्या नाम होगा? तो उनका नाम होगा गामा। इसको भी ध्यान रखें आप। भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं? तो ये बने हैं खान मिलकर, AM खान मिलकर। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हर्षवर्धन अग्रवाल। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की शुरुआत हाल ही में कहाँ पर हुई है? तो कुरुक्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संघाई चाइना में ये स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये नेपाल के काठमांडू में स्थित है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू।
अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य देश की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कर रहा है? तो ये करेगा गुजरात। गुजरात के जामनगर में इसकी शुरुआत होगी। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं हम लोग। हाय क्या ये, तो भारत की पहली तटीय और जल पक्षी यानी बेडर पक्षी जनगणना 3 से 5 जनवरी 2025 तक गुजरात के जामनगर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में आयोजित की गई। बेडर पक्षी वे पक्षी हैं जिनके लंबे पैर, लंबी गर्दन, लंबी चोंच होती है, जो उथले पानी मतलब यहाँ पे कम पानी होता है, चलने के लिए अनुकूलित होते हैं और मछली, मेढक आदि पर जीवित रहते हैं, जिसमें क्रोन हो गया, सारस हो गया, स्ट्रूबिल हो गया, आइबिस, बगुला और फ्लेमिंगो बेडर पक्षी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो विजया किशोर राहटकर। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने अभी हाल ही में? सतीश कुमार। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड यानी BIFR की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। और पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED जिसने एजेंडा 21 को अपनाया, आयोजित किया गया था कहाँ पर? तो रियो डी जनेरियो में। 1 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत हुई है, जो कि स्टूडेंट के लिए होता है। इससे होगा क्या? तो 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों को मुफ्त में इंटरनेशनल जर्नल्स एंड रिसर्च पेपर तक पहुंच मिल पाएगी। इस योजना के तहत देश के सभी केंद्रीय और राज्य संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों को ही मंच के जरिए अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं तक पहुंच मिलेगा, यानी कॉलेज की बात हो रही है यहाँ पर। इस योजना का संचालन सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क करेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान यानी UGC के अंतर्गत आता है। यह योजना भारत के रिसर्च और एजुकेशन सिस्टम को और अधिक मजबूत करेगी, इसको ध्यान रखें। उबर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहाँ पर शुरू की है? तो श्रीनगर के डल झील में। हाल ही में अभेद बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए IIT दिल्ली के साथ किसने समझौता किया है? तो DRDO ने। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB का नया सदस्य देश कौन बना है? नारू। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो 1851 में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई थी कब? 1936 में। हाल ही में कृषि मंत्रालय और IIT मद्रास ने मिलकर कृषि में क्रांति लाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट विस्तार को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाना। कहने का मतलब इसका पर्पज क्या है? तो किसान लोग का आसानी से जान पाएँ कि कौन सी मिट्टी में कौन सा फसल ज़्यादा बेटर हो पाएगा, उसके सुधार के लिए, उसके यील्ड के लिए क्या क्या चीज़ें उसमें कर सकते हैं हम लोग। खैर हमें ये सब नहीं जानना है, हमें क्या जानना है? कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है? तो विस्तार। हाल ही में किस राज्य में कागज रहित चुनाव आयोजित किए गए हैं? तो मध्य प्रदेश के एक पंचायत चुनाव में ऐसा हुआ है। हाल ही में बानाकाही हैंड होल्डिंग योजना किसने स्टार्ट किया? तो मिजोरम में। हाल ही में आईफा अवार्ड 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? आबू धाबी में। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम यानी LTTE की स्थापना की गई थी कब? तो बेलूपिल्लई प्रभाकरन द्वारा की गई थी। खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत भारतीय खाद्य निगम यानी FCI की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में। मृदा प्रदूषण से मृदा यानी मिट्टी की बात हो रही है। प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने बैक्टीरिया विकसित किया है अभी हाल ही में? तो IIT बॉम्बे ने किया है। मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए IIT बॉम्बे के शोधकर्ता द्वारा एक अभूतपूर्व समाधान विकसित किया गया अभी हाल ही में। शोधकर्ताओं ने मिट्टी में मौजूद जहरीले प्रदूषकों को खाने और आवश्यक पोषक तत्वों का उत्पादन करने में सक्षम बैक्टीरिया की पहचान अभी हाल ही में किया है। ये बैक्टीरिया हानिकारक पदार्थों को तोड़ने में मदद करते हैं और पौधों की वृद्धि यानी यील्ड को भी बढ़ाते हैं। भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ पर बन रही है? तो लखनऊ में। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया? हाल ही में किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान के संगठन की अध्यक्षता संभाली है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि यानी RIDF की स्थापना कब हुई थी? तो 1995-1996 के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। ब्रेल क्या होता है? तो ब्रेल एक तरीके की लिपि है, ठीक है,
जिसको जो लोग देख नहीं पाते वो लोग यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग ABC का ख लिखते हैं, वैसे इनके ये डॉट डॉट जो दिख रहे हैं ये होते हैं, इससे ये लोग छू कर इससे जान पाते हैं कौन सा अक्षर होगा। विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है ताकि अंधे लोगों के लिए सबसे अच्छे संचार माध्यम के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 58। हाल ही में 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। SBI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? CS शेट्टी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को, और किसकी जगह पर इसको लाया गया था? तो योजना आयोग की जगह पर, इसको भी ध्यान रखें। भारतीय कपास निगम यानी CCI की स्थापना कब हुई थी? कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1970 में। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ पर न्यूट्रिनो की स्टडी के लिए KM3 नेट दूरबीन स्थापित किया गया है? अटलांटिक महासागर में, अरेबियन सी में, भूमध्य सागर में, लाल सागर में। इसका जवाब देंगे आप लोग कमेंट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। हम लोग करेंगे कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। हाल ही में आई किस संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 7.93% की कमी देखी गई? तो UNFCCC। वाव थराद किस राज्य का 34वां जिला बना अभी हाल ही में? तो गुजरात का। हाल ही में न्यूट्रिनो की स्टडी के लिए KM3 नेट दूरबीन को स्थापित किया गया है कहाँ पर? तो मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में। हाल ही में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़। और हाल ही में केनिया की बीट्राइस चेवेट ने महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड कितने समय बनाया है? तो 5 मिनट 54 सेकंड में। और संस्कृति उत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश में। और UIDAI के CEO कौन बन गए हैं? तो भुवनेश कुमार। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साईं प्रांजपे को। और DRDO का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 जनवरी को। और किस मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।